जय सिया राम। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के अंश को लेकर बहुत घमासान मचा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब कुछ लोग पीटना बता रहे हैं। अगर ताड़ना का मतलब पीटना है तब तो मैं पूरे संसार को ताड़ता हूँ। मैं पूरे संसार को ताड़ता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को ताड़ता हूँ, पेड़ पौधों को ताड़ता हूँ, सूरज चांद को ताड़ता हूँ और राम कृष्ण को ताड़ता हूँ और ताड़ूंगा भी। मैं अपने आराध्यों इष्टों को नहीं ताड़ूंगा तो किसको ताड़ूंगा? अगर ताड़ना का मतलब पीटना है, सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो चीज़ नहीं माननी चाहिए उसको तो बड़ी आसानी से मान लेते हैं और जो मानना चाहिए उसको नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ ना मानने वाला क्या है, यहाँ शूद्र ना मानने वाला शब्द है। शूद्र कौन है? शूद्र बता रहे हैं कोरी पासी खटिक चमार शूद्र। भैया जो है शूद्र का मतलब कोरी पासी खटिक चमार कब से हो गया? कौन से वेद शास्त्र में लिखा है कि शूद्र मतलब कोरी पासी खटिक चमार? कहाँ पे लिखा है? कहीं पे लिखा हो तो बताइए। अब ये किया किसने? ब्राह्मणों ने किया। तो ब्राह्मण तो ये भी कह रहा है कि ताड़ना का मतलब देखना सुनना शिक्षा देना होता है, तो उसको नहीं मानोगे। शूद्र कहा उसको मान लिया। तो जैसे शूद्र मान लिया ताड़ना का मतलब पीटना होता है, तो इस प्रकार सकल का मतलब चेहरा होता है। अधिकारी का मतलब सिर्फ हकदार थोड़े हो गया। अधिकारी का मतलब तो होता है डीएम, एसपी, तहसीलदार और तमाम प्रकार के अधिकारी, ये भी होता है। तो ये नहीं मानेंगे। मानना क्या है? इसी ना मानने की प्रवृत्ति को जो है उदंडता और राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है। रावण को बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माना वो, उसका क्या हुआ? समूल विनाश हो गया। इसलिए जो मानने वाली चीज़ है उसको मान लेना चाहिए और जो नहीं मानने वाली चीज़ है उसको नहीं मानना चाहिए। शूद्र का मतलब होता है जो मांस मदिरा का सेवन करता है, जो दूसरों के लिए बुरा करता है, दूसरे शरीर को अपने शरीर के द्वारा दुख देता है, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब कभी कोरी पासी खटिक चमार या छोटी जात ऊंची जात बड़ी जात नहीं होता है। जात कभी थी ही नहीं, कालांतर में न जातियां थी न आज जातियां हैं। ये जो लोग जातियां बता रहे हैं कि हम जातियां हैं, इसका पढ़ने पर इसका सार निकलता है कि सबके पूर्वजों में जो कोई महान व्यक्ति हुआ, कोई संत महात्मा हुआ, कोई बड़ा योद्धा हुआ, उसके नाम को लोग अपने नाम के पीछे लिखने लगे और यही धीरे 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 आते आते जातियां बन गई। रही बात खाने पीने की, बराबर उठने बैठने की, तो इसमें कारण ये हुआ कि आज भी हम लोगों में प्रथा है, और बड़ी सुंदर प्रथा है कि अपने प्रजा के यहाँ लोग नहीं खाते। जैसे आज भी हम लोग नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई के यहाँ नहीं खाते हैं। अगर खाते भी हैं तो हम शगुन के रूप में उनको उसका पैसा दे देते हैं। जब भी जाते हैं वो लोग इच्छा करते हैं कि सभी लोग खा के जाएं, तो खाने के बाद उनको उसका पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि प्रजा का अंश जो खाएगा उसका भला नहीं होता है, वो अच्छा आदमी नहीं होता है। जो तो यही बात थी कि जो हमारे यहाँ काम धाम करते थे हम लोगों के यहाँ, उनके यहाँ नहीं खाया जाता था। यही धीरे धीरे एक ऐसी प्रथा चल गई, कुछ जाहिलों का राज आया, तो धीरे धीरे लोग कहने लगे कि नहीं, हमको फलाने के यहाँ नहीं खाना है, हमको कोरी के यहाँ नहीं खाना, हमको चमार के यहाँ नहीं खाना है। और अगर कोई जातियों से ऊंचा नीचा होता तब तो सबसे ऊंची जात चमारे की होती। अब कहिएगा क्यों होती? क्योंकि एक मान्यता है कि जब सनातन संस्कृति में कोई किसी व्यक्ति का जो है देहावसान होता है तो उसको गाय बछिया छुआई जाती है उसके मोक्ष के लिए। तो जिस बछिया को छूने से आदमी का मोक्ष होता है, अब वो गाय मरेगी तो उसको कैसे मोक्ष मिलेगा? उसको भी तो मोक्ष चाहिए। तो एक बड़ी सुंदर प्रथा थी कि गाय के मरने के मरणोपरांत जब तक उसको गौतम गौ को तारने वाला मनुष्य हाथ नहीं लगाएगा, गाय को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार तो सबसे ऊंची जात चमार हो गई। तो जात पात का यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, जात पात कुछ है ही नहीं। ये बस मात्र एक इतना था कि जिसके पूर्वजों में
जो कोई महान व्यक्ति, कोई संत, कोई महात्मा होता था, उसका नाम लोग अपने पीछे लिखते थे, और पीछे लिखते 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 वही आज एक जो है जातियां बन गई। और बाकी आप कभी आप कोशिश करिए, आप अपनी जात के बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर जातियां ही मान रहे हैं तो जातियों के बारे में जानने की कोशिश ही करिए, फिर अंत में आपको मिलेगा कि कोई ना कोई जो है आपको कोई ब्राह्मण बता रहा होगा, कोई क्षत्रिय बता रहा होगा, कोई वैश्य बता रहा होगा। ऐसे ऐसे करके बहुत लोग बहुत अपना अपना राय इतिहासकारों ने रखा है। तो समझने की बात है जातियां। और रही बात जातियां बनाने वाली कि पंडितों ने जातियां बनाई, किसी मनुष्य में इतना कहाँ सामर्थ्य है कि कोई जातियां बनाएगा। अगर मनुष्य में, किसी पंडित में सामर्थ्य होता जातियां बनाने की, तो अच्छे अच्छे लोगों को अपने पाले में कर लेता। जैसे लोक माता, राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होलकर को पंडित बना देता, और जो है बड़े बड़े जो अखंड भारत के राजा महाराजा हुए उनको अपना बना लेता, मतलब पंडित बना लेता। अगर पंडित जातियां बनाता तो सबको पंडित ही बनाता। वो जितने अच्छे लोग हुए संसार में उनको पंडित घोषित कर देता। भगवान श्री कृष्ण को पंडित बना देता, वेदव्यास ऋषि को पंडित बना देता, वाल्मीकि ऋषि को पंडित बना देता। जब जातियां पंडित बनाता तो सबको पंडित बना देता। वो भाई क्यों दूसरे को जो है श्रेय देता? वो महाभारत जैसे ग्रंथ लिखने का श्रेय वेदव्यास जी को क्यों देता? वो पंडित को देता, वो पंडित बना देता उनको। आज कभी वाल्मीकि रामायण जो आज कभी जी वाल्मीकि जी ने लिखी, वो उनको क्यों देता? क्या मतलब निकलता था पंडित को कि वो जब पंडित ने जातियां बनाई तो उनको दूसरी जाति में रखने का क्या मतलब था? तो जातियां बनाने का किसी आदमी में सामर्थ्य ही नहीं है। कोई आदमी किसी की जातियां क्या बनाएगा? तो जातियां जो है नेता बनाते हैं, जातियां जो है जाहिल नेता ये जातियां बनाते हैं। और मैंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, इन सब में मैंने खोजबीन करना शुरू किया तो कहीं नहीं मिला कि जो है शूद्र का अर्थात कोयरी, पासी, चमार और अदर और जो कुछ भी हैं, तो कहीं नहीं मिला कि शूद्र अर्थात कोयरी, पासी, खटीक, चमार और तमाम जो होते हैं मुसहार, पता नहीं कौन कौन सा, निषाद, केवट, बिंद, मल्हार जो भी होते हैं, तो कहीं नहीं मिला। तो इससे साफ होता है कि जातियां ना थी, ना है, ना रहेंगी। हाँ, भारतीय संविधान ने थोड़ा बहुत ऊंच नीच का जो ये लागू किया है तो उससे थोड़ा बहुत लोगों के मन में जो है विद्वेष है। और दूसरी बात रही खाने पीने ना खाने पीने की, तो जो राम को मानता है, जो राम का है, वो छुआछूत ऊंच नीच नहीं मानेगा। और जो दिखावा, राम का दिखावा करता है कि हम हैं राम के, और छुआछूत करता है, वो राम का नहीं है। जो राम को एक मात्र एक अंश तिनका भर भी जो है थोड़ा भी राम को मानेगा, वो किसी में ऊंच नीच का भेद नहीं करेगा, क्योंकि राम यही सिखाते हैं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। राम ने सबको बराबर कर दिया है, इसलिए सब लोग बराबर हैं। और राम को जो मानता है वो ऊंच नीच का भेद नहीं करता है, और जो राम को नहीं मानता है, जो राम को मानने का दिखावा करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि ऊंच नीच होता है, भेदभाव होता है, जातियां होती हैं। लेकिन जो राम को मानता है, रामचरितमानस को मानता है, उसके अंदर ये भेदभाव नहीं रहेगा, और ना वो मानेगा, और ना किसी को ऐसा प्रतीत होने देगा कि हम ऊंचे हैं, आप नीचे हैं। तो राम को मानने वाले कभी ऐसा नहीं करेंगे, और जो राम को मानेगा वो सबको मानेगा, जो राम को नहीं मानेगा वो किसी को नहीं मानेगा। और जो राम का है वो सबका है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय सिया राम।